लेकिन मैं आज लिख लो आप दावे के साथ, ब्रिगेडियर की अपनी पंचायत से अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो मैं संन्यास दे दूंगा। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि अगर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को उन्हीं की गृह पंचायत में नहीं हराया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही। आपको बता दें, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका स्नोर के तहत आने वाले नंगवाई गांव के रहने वाले हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र का कौल सिंह ठाकुर 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को सिर्फ करगिल हीरो के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, जबकि धरातल पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। जो उनकी गृह पंचायत है और जो इलाका स्नोर है, वहां से कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिलाई जाएगी और ब्रिगेडियर को उन्हीं के घर पर मात दी जाएगी। ये सिर्फ एक मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि ब्रिगेडियर करगिल करके जो उसको कर रहे हैं, लेकिन मैं आज लिख लो आप दावे के साथ, ब्रिगेडियर की अपनी पंचायत से अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो मैं संन्यास दे दूंगा। अपनी पंचायत से उसको रहेगा, इलाका स्नोर में उसको रहेंगे और पूरे मंडी जो है हमारी कंस्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट की, हर चुनाव क्षेत्र से उनको वोट कम मिलेंगे और राजनीतिक की मशीन जो है वो जीतेगी। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ और आज विशेष तौर पर बड़ा स्पेशल दिन है महिलाओं के लिए, तो इसलिए मुझे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 1998 में देहरा गोपीपुर से भाजपा विधायक वीरेंद्र धीमान की मौत होने के बाद उनकी धर्मपत्नी निर्मला धीमान को भाजपा ने तुरंत चुनावी मैदान में उतार दिया था। उन्होंने सतपाल सत्ती से पूछा कि क्या उस वक्त 1 साल के शोक वाला नियम लागू नहीं होता था। द्रंग विधायक जवाहर ठाकुर जिस 1 वर्ष के शोक की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नियम इस क्षेत्र में नहीं है। कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा नेताओं से अपनी इस अशोभनीय टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की है। मैं सतपाल सत्ती से पूछना चाहता हूं कि चलो रानी साहब आने में 3.5 महीने के बाद चुनाव लड़ रही है। एक आपको याद होगी, एक हमारे दोस्त था बेचारा वीरेंद्र धीमान, देहरा गोपीपुर का एमएलए था। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन और काउंटिंग के बीच में जैसे 1 महीने का वक्त था, उस वक्त उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ, उन्होंने उसकी घरवाली को टिकट दिया। हम उस बाई इलेक्शन में गए थे, हमने बहुत ही कहा भी हमारी पूरी संस्कृति इसकी घरवाली के साथ है, हमारा दोस्त रहा है, और हमने कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं किया कि भाई ठीक है सिंपथी है, तो सिंपथी में जीत भी गई, एमएलए बन गए हमारे साथ। तो क्या जब आप ये करें तब तो ये सब ठीक है, और जब कांग्रेस पार्टी टिकट दें और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े तो ऐसी भद्र भाषा और ये नियम पता नहीं ज्वार के घर का नियम होगा कि 1 साल महिला बाहर नहीं निकलती, घर से बाहर नहीं निकलती, ये कहाँ का नियम है? इलाका स्नोर में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस तरह से भद्र टिप्पणी करना मैं समझता इनकी मानसिकता को दिखाता है, इनके दिमाग के दिवालियेपन को दिखाता है, और मैं चाहता हूं कि दोनों लोग इसके लिए माफ़ी मांगें। और ये टिप्पणी तो शिवदार में की जो ने मेरे जयराम के सामने की, और जयराम को चाहिए था कि उसको रोकता भी, क्या बात आप कर रहे हैं, या भद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप। तो कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम भाजपा से कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप इसके लिए माफी मांगें और अपनी टिप्पणी वापस लें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।